वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से एक नई वीडियो में लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुई स्टूडेंट। और इसमें आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है, आप लोगों के सामने दिख रहा है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब चल रहा है। आप लोगों का टॉपिक नंबर फर्स्ट वाला जो वीडियो थी वो अब मैंने अपलोड कर चुका है। पिछले डेट में जो था ना, वो टीचर्स डे होने की वजह से एक क्लास बंक हो गई है, तो उसको मैं इस क्लास में आप लोगों का ओवर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं स्टूडेंट, टॉपिक पर आते हैं। बिल्कुल आज टॉपिक वाइज चलूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप लोगों का पूरा फिनिश करना है। लगभग मॉडल एक्सिलरी वर्ब पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं। आप लोगों का मैंने कैन, कुड, में और माइट 4 एक्सिलरी वर्ब कंप्लीट करवा दिया है। आज आप लोगों के सामने जो होने वाला है वो होने क्या वाला है, तो वह आप लोगों के सामने शुड, मस्ट और ऑट टू है, ठीक है ना। शुड, मस्ट और ऑट टू है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इन तीनों का अर्थ क्या होता है, चाहिए होता है। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि सेल का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है बच्चा, तो सेल का ही पास्ट फॉर्म शुड होता है। सेल का ही पास्ट फॉर्म शुड होता है। और ये ग्रामेटिकल वीडियो जो है सारे लोगों के लिए हेल्पफुल है, बट स्पेशली रूप से अगर बताऊं तो 9th और 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और 10th लोगों के लिए जो 10th में पढ़ने हैं उनके लिए तो वरदान होने वाली है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड होता है, ठीक है ना। मस्ट का भी चाहिए में अर्थ होता है। और ऑट टू का जब कर्तव्यनिष्ठ की बात किया जाता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, चाहिए के अर्थ में। और आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूँ। पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ तो यह किस में प्रयोग किया जाता है, यह सेल का पास्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, सेल का पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ तो यह एडवॉइस के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एडवॉइस के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ, देखो शुड जो है वह फॉर ड्यूटी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, फॉर ड्यूटी, ठीक है ना। यानी ड्यूटी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, समझ में बात आ रही होंगी। चलिए एक एक वाक्य को लेकर के चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। मैंने कहा था कि मुझे मैच देखने में क्या है, मैच देख। स्पेशली रूप से इस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हमको भाव को समझना पड़ेगा। वो तो मैंने लिख दिया कि सेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड होता है, चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होगा, तो वो तो हम लोग यहाँ पे कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने कहा था कि मुझे मैच देखना, मैंने कहा था, ठीक है ना। यानी इसकी बात यह है कि बिल्कुल सिंपल भाव में मैंने कहा था, यानी यह क्या हो जाएगा, आई सेड दैट कि मुझे मैच देखने, देखो की का मैंने दैट लगा लिया, आई सेड कहा था, कि दैट हो गया, मुझे मैच देखने जाना चाहिए। तो यहां से बात स्टार्ट होती है, तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है ना। आई शुड, ठीक है ना, आई शुड गो टू सी द मैच या क्रिकेट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। यानी आई सेड दैट आई शुड गो टू सी द क्रिकेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों का एडवाइस की बात आती है, ठीक है ना। यानी अगर मैं इस तरीके की बात करता हूँ, वहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू, ठीक है ना। यू के साथ क्या लगेगा बच्चे, शुड लगेगा, क्योंकि वहाँ पे चाहिए का अर्थ आ रहा है। तो यू शुड नॉट मेक अ नॉइज, क्या हो जाएगा, मेक ए नॉइज हो जाएगा, ठीक है ना। मेक अ नॉइज देयर, ठीक है, मेक अ नॉइज देयर हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें वहाँ पर शोर नहीं मचाना चाहिए, ठीक है ना। अब आपके कर्तव्य की बात कर रहा हूँ, आपके ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। ड्यूटी क्या होती है ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई आपके सामने, देखो बड़ों की भी इज्जत वहीं तक किया जाता है जहाँ पे मतलब कुछ बढ़िया चीज़ें, मतलब बड़े भी अगर आपके साथ गुड बिहेवियर कर रहे हैं तो उनके साथ भी वैसा ही बिहेवियर करो। लेकिन अगर सामने वाला भाई लात जूतों की बात समझता है तो उसको भी उसी भाषा में समझाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं, क्योंकि एक कहावत सुने हो ना आप लोग कि जो मतलब कि जुर्म करने से ज़्यादा खतरनाक वो बंदा होता है जो जुर्म को सहन करता है, ठीक है ना।
तो वही बात होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी बेहतरीन बात आप लोगों को बताया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो हमें अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए बच्चे। यहाँ पे देखो दो चीज़ लग सकता है, एक तो ought to का प्रयोग कर सकते हैं, एक तो should be हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट पोजिशन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हम सबसे पहले कर लेते हैं हमें, ठीक है ना, वी, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा? तो वी शुड ओबे, ठीक है ना, वी शुड ओबे आवर elders, वी शुड ओबे आवर एल्डर, ठीक है ना, यानी हमें अपने से बड़ों का वी शुड ओबे आवर एल्डर्स हो जाएगा। चलिए बच्चे अगला देख लेते हैं कुछ और भी सेंटेंस। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, ये आप लोगों को मैं बता चुका, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और भी ऐसे ही कई पॉइंट आ जाते हैं, जैसे वी शुड नॉट इंसल्ट द पुअर, हमें गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है ना। वी शुड नॉट, ठीक है ना, वी शुड नॉट इंसल्ट, ठीक है ना, वी शुड नॉट इंसल्ट द पुअर हो जाएगा। अगली बात अगर मैं करता हूं तो अगला आपका क्या हो जाएगा? तो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आप लोग लिखते रहिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही शुड डू दिस वर्क रेगुलरली, ठीक है ना, ही शुड डू दिस वर्क रेगुलरली, यानी उसे प्रतिदिन क्या कार्य करना चाहिए, उसे प्रतिदिन कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? ही शुड वर्क, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करो, इसके बाद मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए प्रॉपर दिख रहा है, हटाता हूँ स्टूडेंट, इसको हटाता हूँ। आज मॉडल एक्सिलरी वर्ब थोड़ा सा पेशेंस रख करके देख लीजिएगा, पूरी की पूरी फिनिश हो जाएगी। थोड़ा सा आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे मस्ट को छोड़ करके ought to, क्योंकि यहीं पे डिस्कस कर दिया हूँ ought to की बात, ठीक है ना। ought to के बारे में थोड़ा सा समझ लेना। ought to क्या होता है? यूज ऑफ ought to। ought to का जो प्रयोग होता है बच्चे, वह पहली बात धार्मिकता के भाव में किया जाता है, यानी धार्मिकता, ठीक है ना, धार्मिकता के लिए किया जाता है, धार्मिकता के लिए, किसी वाक्य से धार्मिकता का बोध होता हो, ठीक है ना, और किसी वाक्य से आपका क्या नैतिकता का बोध होना पाया जाता हो। जैसे हमें अभी बताया था वाक्य कि हमें अपने से बड़ों के आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। नैतिकता का बोध होना पाया जाता हो, नैतिकता का बोध होना पाया जाता हो, तब भी हमें क्या होता है? तब भी हमारे पास ought to का प्रयोग होना संभव है बच्चे। समझ में बात आई ना? यानी जब भी ऑब्लिगेशन वगैरह आएगी तो वहां पर हमें क्या होगा? हम ought to का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं नैतिक भाव में बात करता हूं, वी ought to obey our elders, ठीक है ना, देखो ये वाक्य भी सही है, वी ought to obey our elders हो जाएगा, ठीक है ना। लिखते रहो आप लोग, वी ought to obey our elders, लिख दे भी देता हूं मैं, क्या हो जाएगा बच्चा? वी ought to obey our elders, ठीक है ना, obey our elders, ये पहला वाक्य, वी ought to obey our elders, ठीक है ना। दूसरा वाक्य ले लेते हैं, तो यहाँ पर बात आ जाएगी, you ought to help the poor fellow, ठीक है ना, we ought to, ठीक है ना, we ought to help, ठीक है ना, we ought to help the poor, ठीक है ना। हमें गरीबों का क्या करना चाहिए बच्चा? हमें गरीबों का, ठीक है ना, सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नैतिकता की बोध होना पाया जा रहा है, तो इसका मतलब कि ought to का प्रयोग हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आप लोगों के सामने टॉपिक है मस्ट, ठीक है ना, यूज ऑफ मस्ट, लिख लिया आप लोग इसको, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। वी ought to obey our elders, वी ought to obey our elder brother हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर मैं बात करता हूँ तो वी ought to have paid the money, ठीक है ना, वी ought to have paid the money हो जाएगा। ऐसे सारे वाक्य, बहुत सारे वाक्य हो जाएंगे इस पे। तो ये हो जाता है ought to का यूज। स्पेशली रूप से अगर मैं बता दूँ तो ought to का जो यूज होता है बच्चा, वो इन दोनों भाव में क्या होता है? किया जाता है। चलिए बात आते हैं मस्ट पर, और मस्ट आप लोगों के सामने ये रहा, हटा देता हूँ इसको, ठीक है। मस्ट देखो जरूर, ठीक है,
और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ स्टूडेंट। वीडियो को अगर नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, बाकी ताम झाम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, ठीक है। आज चूँकि टॉपिक भी कंप्लीट करना है, एक दिन की वीडियो वैसे ही नहीं गई है, ठीक है। चलो देखते हैं। मस्ट का अर्थ भी क्या होता है? चाहिए में होता है बच्चा। देखो तीनों का अर्थ चाहिए में होता है। मैंने पहले शुड की बात किया। शुड का अगर मैं बात करूं तो सिंपल मतलब पास्ट में किया जाता है, शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ एडवाइस के लिए किया जाता है। तीसरी चीज़ अगर आपको डॉक्टर कह रहा है कि आपको दवा प्रतिदिन लेना चाहिए, तो वो कह रहा है ना कि यू शुड, ठीक है ना, यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है ना। आपको ये कह रहा है कि यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली। आपको डॉक्टर ने क्या किया? सलाह दिया कि दवा क्या करना है। भाई दवा खिलाने के लिए आपको ऊपर को कोई गुंडई तो कर नहीं सकता है, तो आप तो ऐसे ही बोल सकते हैं आपको कि आपको दवा प्रतिदिन करना चाहिए या लेना चाहिए। तो यू शुड क्या हो जाएगा? जैसे डॉक्टर बोल रहा है, सामने बैठा हुआ बंदा है, वो बोल रहा है आपसे कि यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है ना। आपको दवा क्या है? आपको दवा प्रतिदिन लेना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गई? एडवाइस हो गई बच्चा। ड्यूटी जो होती है हमारी, कर्तव्य की बात आती है। जैसे मैं प्रतिदिन ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ, तो मुझे अगर कोई बंदा कह रहा है कि आपको प्रतिदिन वहाँ पर पढ़ाने जाना चाहिए, ठीक है ना, अर्थात क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो बोलेगा कि यू शुड, ठीक है ना, आपको प्रतिदिन वहाँ पर पढ़ाने जाना चाहिए। यू शुड टीच, ठीक है ना, यू शुड टीच रेगुलरली देयर, ठीक है ना, यू शुड टीच रेगुलरली, प्रतिदिन भी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू शुड टीच रेगुलरली देयर, या फिर पर डे देयर कह सकते हो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए मस्ट की बात आते हैं। मस्ट जहाँ पर अत्यंत आवश्यकता की बात की गई रहेगी, अत्यंत आवश्यकता की बात की गई रहेगी। और भी वाक्य कुछ इस प्रकार के वाक्य हो जाएंगे, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार के वाक्य हो जाएंगे आपके सामने, जैसे यू मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम, ठीक है ना, यू मस्ट बी अ थिप, ठीक है ना, तो ही मस्ट बी अ थिप हो जाएगा, ठीक है। यानी उसे चोर होना चाहिए, ठीक है, उसे चोर होना चाहिए, उसे कोतवाल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तरह के वाक्यों को बनाने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देख लेते हैं इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है ना। यूज टू का, ठीक है, यूज ऑफ रीड नॉवेल्स, आई वुड रीड नॉवेल्स हो जाएगा बच्चा। यानी जब मैं नौजवान था, ठीक है ना, आई वुड रीड नॉवेल्स, तो मैं क्या किया करता था? मैं नॉवेल्स, उपन्यास को पढ़ा करता था। यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा? यूज्ड का भी प्रयोग कर सकते हो। आई यूज्ड टू रीड, क्या हो जाएगा? रीड नॉवेल्स हो जाएगा, ठीक है ना। आई यूज्ड टू रीड नॉवेल्स, और उसके बाद व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है यूज टू का और भी कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो आप लोगों का अफर्मेशन के भाव को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात आ जाती है बच्चे, अगला टॉपिक नीड नॉट और डेयर नॉट आ जाती है, ठीक है ना। समझ में बात आई, ठीक है। अगर मैं और भी कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ, अगर यूज टू के और भी एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चे? आई यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, ठीक है ना। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, ठीक है ना। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, तुरंत नीड का प्रयोग करेंगे। और डेयर, ठीक है ना, डेयर, जहाँ पर भी हिम्मत की बात की जाएगी, ठीक है ना, जहाँ पर भी हिम्मत की बात की जाएगी वहाँ पर डेयर की बात की जाएगी, ठीक है ना। जैसे तुम्हें यह कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है ना, तुम्हें यह कार्य, ठीक है ना, कार्य करने की आवश्यकता है। अच्छा, इन दोनों का प्रयोग जो है ना, यह मुख्य क्रिया के रूप में भी किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? यू नीड डू दिस वर्क, ठीक है ना। अगर देखो आवश्यकता नहीं है तो यू नीड नॉट डू दिस वर्क हो जाएगा। समझ में बात आई ना। अब आगे मैं बताता हूँ
तुम्हारे ठीक है ना, तुम्हारे पास इस कार्य को करने की क्षमता नहीं है, इस कार्य को करने की क्षमता नहीं है, ठीक है ना, इस कार्य को करने की क्षमता नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, यह हो जाएगा यू क्योंकि क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है, ठीक है ना, अर्थात क्या लगेगा यहाँ पर, डेयर लगेगा बच्चे, डेयर नॉट, यू डेयर नॉट, ठीक है, यू डेयर नॉट डू दिस वर्क हो जाएगा। यह आपका टॉपिक हो जाता है बच्चे, यहीं तक खत्म। बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसी प्रकार से, जिसमें भी हिम्मत और क्षमता का बोध होना पाया जाएगा वह हिम्मत से यानी डेयर का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें आवश्यकता का होना, आवश्यकता का न होना, अगर ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं तो उसमें नीड का प्रयोग हम लोग करेंगे। समझिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को हर टाइम पे मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर टुमारो।